नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन मामले में अब तक 15 लोगों की निकालनी पड़ी है आंखें। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में लापरवाही से 27 लोगों के आंखों की गायब हुई रोशनी। मुजफ्फरपुर के SKMCH में आंख निकलवाने के लिए पीड़ित कर रहे इंतजार। मुजफ्फरपुर मामले में मानवाधिकार आयोग ने जारी किया बिहार के मुख्य सचिव को नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। अधिवक्ता SK झा की याचिका पर जारी किया गया नोटिस, निष्पक्ष जांच के लिए याचिका। मुजफ्फरपुर में आंख निकालने के मामले को लेकर विधान परिषद परिसर में आरजेडी का प्रदर्शन। रूपा तिर्की केस में रांची कोर्ट ने पंकज मिश्रा पर प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश। सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा। साहिबगंज के डीएसपी प्रमोद मिश्रा SC/ST थाने में प्रभारी के साथ रांची के सिटी एसपी पर भी FIR के निर्देश। बदसलूकी की घटना के बाद संजय सरावगी से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने की बात करने की कोशिश। संजय सरावगी ने भाई वीरेंद्र पर कसा तंज, जिनको उपदेशक होना चाहिए वही कर रहे हैं ऐसा व्यवहार जिससे लज्जा को भी लाज आ जाए। सीपीआई और माले विधायकों का हंगामा, विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़े पर राज्यपाल को बदलने की मांग। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतल मिलने के बाद विधानसभा आने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की जांच। सीएम नीतीश कुमार की बिहार यात्रा पर राबड़ी देवी का तंज, पहले लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की मांग। शराबबंदी को लेकर सीएम की यात्रा पर सियासत, कांग्रेस ने की महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए योजना लाने की मांग। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री की यात्रा का किया स्वागत। शराबबंदी को लेकर सीएम की यात्रा पर सासाराम की महिलाओं ने सख्ती से शराबबंदी लागू करने की मांग की। सीएम की यात्रा पर जमुई की महिलाओं ने किया स्वागत। तेजस्वी यादव ने की एक बार फिर जातीय जनगणना की मांग। तेजस्वी की जातीय जनगणना की मांग का कांग्रेस ने किया समर्थन। जेडीयू ने कहा जातीय जनगणना के पक्ष में पार्टी। बीजेपी ने कहा जातीय जनगणना संभव नहीं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह से मंगोलिया से आए संसदीय दल ने की मुलाकात। सीमांचल में धारा 371 की AIMIM की मांग पर बीजेपी सांसद का पलटवार, कहा सीमांचल पहले से ही बना है घुसपैठियों का अड्डा। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने लोकसभा में सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई की उठाई मांग। राज्य में आजसू का अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा का आयोजन, पिछड़ों के अधिकार पर चर्चा। आजसू ने फिर की OBC को 27% आरक्षण देने की मांग। सुदेश महतो ने की सरकारी नौकरी के साथ प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण देने की मांग। जेपीएससी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला, जेपीएससी परीक्षा में बड़ा घोटाले का आरोप। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से की कोरोना से मारे गए लोगों को परिजनों को 3 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग। बीजेपी विधायक ने विधानसभा क्षेत्र की समस्या के लिए गढ़वा डीसी से की मुलाकात। रामगढ़ में बीजेपी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर साधा निशाना। रेसलर रवि दहिया ने पटना में बीजेपी क्रीड़ा प्रकोष्ठ के सम्मान समारोह में की शिरकत। खेल मंत्री आलोक कुमार और पूर्व सांसद RK सिन्हा ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। राज्य में GST में घपले का मामला उजागर, ग्रोसरी शॉप के एड्रेस का इस्तेमाल कर 6 GST नंबर जारी। ग्रोसरी शॉप के मालिक पर 33 करोड़ का GST बकाया होने के मामले का खुलासा। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी, लालगंज थाना प्रभारी चंद्रभूषण शुक्ला के 3 ठिकानों पर रेड। छपरा के भगवान बाजार स्थित थानेदार के नवनिर्मित मकान पर रेड। लालगंज थाना चंद्रभूषण शुक्ला पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है दर्ज। शराब माफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप। मोतिहारी में 2 बाइक की टक्कर में के बाद फटा बम, एक बाइक की डिग्गी में रखा था बम। बम फटने से 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, हरसिद्धि के जैल मुरारपुर की ये घटना। चोपड़ा में बालू माफिया से पैसे उगाही कर रहे पुलिसकर्मियों को लोगों ने बनाया बंधक। नगर थाने की पुलिस ने बंधक बनाए पुलिसकर्मियों को छुड़ाया। सिमडेगा में मनरेगा योजनाओं में अवैध कमाई कर रहे जेई और पुलिसकर्मी।
हजारीबाग में एसीबी ने भवन निर्माण विभाग के जेई रामदेव भाई पटेल को 70,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। किशनगंज को पोठिया में मतगणना के दौरान हंगामा, पुलिस और पब्लिक में झड़प। किशनगंज बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र के बाहर पुलिस का लाठीचार्ज, आक्रोशित लोगों ने की पत्थरबाजी। मधेपुरा के कुमारखंड में पुलिस पब्लिक भिड़ंत, 2 लोग जख्मी। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े निजी कंपनी के कर्मचारी से 5 लाख रुपए की लूट का विरोध करने पर कर्मी को मारी गई गोली, गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती। स्थानीय लोगों ने एक लुटेरे को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से 2 लोडेड कट्टा भी बरामद। हाजीपुर के कॉस्मेटिक दुकान से 25 लाख की लूटकांड का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। लूटी गई 1 लाख रुपए से ज्यादा की राशि बरामद, आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद। औरंगाबाद के शिक्षक जुबैर आलम हत्याकांड का खुलासा, आरोपी अरमान गिरफ्तार। शिक्षक की पत्नी का आरोपी के साथ था अवैध संबंध। समस्तीपुर के मुसरी घगारी में नशेड़ी पति ने पत्नी की बेरहमी से की पिटाई। मधेपुरा के सिंहेश्वर के आरजेडी विधायक की दबंगई, जमीन हड़पने के लिए घर और बाउंड्री वॉल को तोड़ने का आरोप। विधायक के खिलाफ दर्ज मामले पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। छपरा के पानापुर में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल, मारपीट में 6 से ज्यादा लोग जख्मी। औरंगाबाद में खलिहान में आग लगने से धान की 400 बोझे खाक। रोहतास के दिनारा इलाके में नहर से नवविवाहिता का शव बरामद। खगड़िया के सरसावा पंचायत में युवक की गोली मारकर हत्या। भागलपुर कोर्ट में छेड़खानी के मामले में दोषी को सुनाई गई 4 साल की सजा। धनबाद के दामोदरपुर में 2 साइबर अपराधी को गुजरात पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिमडेगा के पाकटांट में जमीन विवाद में एडवन की हत्या में 3 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर के मानगो में अरविंद कुमार की हत्या के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। देवघर के मोहनपुर में पिकअप वैन की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवक घायल। गोड्डा के सैदपुर पंचायत के रोजगार सेवक हरिराम रविदास ने बीपीओ और बीडीओ पर लगाया मारपीट और गाली गलौज का आरोप। राज्य के रातू थाना क्षेत्र में चोरी के बाद घर में लगाई गई आग, घटना के दौरान घर पर नहीं थे घर वाले। गुमला सदर अस्पताल प्रसव के दौरान महिला की मौत पर परिजनों का हंगामा। सुपौल के त्रिवेणीगंज में खाद को लेकर किसानों का हंगामा, त्रिवेणीगंज पीपरा मार्ग को किया गया जाम। पटना के पत्रकार नगर थाना प्रभारी के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल। जम्मू एसपी ने शराब के मामले में जेल से जमानत पर छूटे लोगों की सूची बनाने के थानेदार को दिए निर्देश। पटना में मतनचक मुशहरी और चैनपुर मुशहरी में उत्पादन विभाग की छापेमारी, कई अवैध भट्टियां ध्वस्त। भारी मात्रा में जावा महुआ नष्ट, शराब बनाने के उपकरणों में लगाई आग। शेखपुरा के माहौली थाना इलाके में 109 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त, 9 लोग गिरफ्तार। पटना के संपतचक में रांची से पटना आ रही बस से 14 पेटी शराब बरामद, खलासी और 2 तस्कर गिरफ्तार। बांका में 2 कार से शराब की तस्करी करते 3 लोग गिरफ्तार। अरवल के सोनतटीय इलाके में भारी मात्रा में जावा महुआ को किया गया नष्ट। गिरिडीह के राजधनवार में भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब की पैकिंग करने वाले सामान को किया गया जब्त। पाकुड़ के हिरनपुर में 5 लॉटरी विक्रेता गिरफ्तार, 65,850 रुपए की अवैध लॉटरी टिकट जब्त। सिवान के महाराजगंज में सड़क हादसे में युवक की मौत। गिरिडीह के तिरंगा चौक के पास मारुति टावर अपार्टमेंट के मालिक अरुण राजकड़िया के बेटे के संदेहास्पद स्थिति में मौत। पटना सिटी में लूटपाट का विरोध करने पर कारोबारी युवक को मारी गई गोली। सिवान के चमड़ा मंडी के चिकटोली में युवक की गोली मारकर हत्या। दानापुर में 3 नवंबर को हुई अख्तर मुखिया हत्या मामले में 2 गिरफ्तार। नवादा में विवाहिता की गला दबाकर हत्या। पुणिया में दमदाहा में 50 साल के बनारसी मेहता को गोली मारकर किया गया घायल। छपरा के रिवीलगंज बाजार में आपसी विवाद में चाकूबाजी। सीतामढ़ी के पुनौरा में कमरे के अंदर फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव। बेतिया के मझौलिया में कोहरे के कारण बाइक ट्रक की सीधी टक्कर में बाइक सवार की मौत। गढ़वा के बंशीधर नगर के तुलसी दामर घाटी में पलटी मैजिक सवारी गाड़ी, 2 की हालत गंभीर।
नवादा के पकड़ी बरवा बाजार में मोहन बीघा में यात्रियों से भरी एक बस ने छात्र को कुचला। बेतिया में इंडिकैश के एटीएम से 4,24,000 रुपए की चोरी। गैस कटर से एटीएम काटकर कैश लेकर फरार हुए चोर। शेखपुरा के बरबीघा में किराना दुकान के गल्ले से पैसे की चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। खगड़िया के धनखेता गांव में खिड़की का ग्रिल काटकर भीषण चोरी। कटिहार पुलिस ने 3,20,000 रुपए की लूट का किया खुलासा। 2 लुटेरे गिरफ्तार। नरकटियागंज के सेक्टर देवराज गांव में आग लगने से हजारों रुपए की धान राख। कटिहार के पलका प्रखंड में खड़खड़िया घाट टोला में भीषण आग। जमुई के झुंडो गांव में खाना बनाने के दौरान चूल्हे से लगी आग, महिला झुलसी। गिरिडीह में टेंडर मैनेज का खेल। लघु सिंचाई विभाग में टेंडर के दौरान भिड़े ठेकेदार। लातेहार के चंदवा में 48 टन अवैध कोयला के साथ 2 लोग गिरफ्तार। बांका के अमरपुर बाजार में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रांची भुवनेश्वर फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों का हंगामा। इंजन खराब होने की वजह से रद्द की गई फ्लाइट। कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की तैयारी अधूरी। नए वेरिएंट की जांच की सुविधा नहीं। कोरोना को लेकर पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की हो रही जांच। विदेश यात्रा से बिहार लौटे 560 यात्रियों को खोजने में जुटा स्वास्थ्य विभाग। जमुई के करीब 2.5 लाख लोगों ने नहीं लिया है दूसरा डोज। लोहरदगा में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। मुंगेर में कोरोना से मौत के बाद दवा दुकानदार के परिवार को मिली आर्थिक सहायता। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पटना में लापरवाह दिख रहे लोग। नवादा सदर अस्पताल में अब तक चालू नहीं हो सका है ऑक्सीजन प्लांट। देवघर सदर अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट से अब तक ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू नहीं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर किशनगंज में विशेष सतर्कता। औरंगाबाद में टीकाकरण केंद्र के बंद होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। खगड़िया के अलौली प्रखंड का आनंदपुर मारन पंचायत में महज 2 वोट से बुलिया देवी जीती मुखिया का चुनाव। कटिहार के कदवा पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने जनता की सेवा जारी रखने की कही बात। पटना के फतुहा जिला परिषद 33 से अंजू देवी ने दर्ज की जीत। जिला परिषद 34 से अमित राज जीते। बांका के असूडा पंचायत से मोना सिंह, दक्षिणी कस्बा से गायत्री देवी ने दर्ज की जीत। खगड़िया में पंचायत चुनाव की काउंटिंग धीमे चलने से लोगों में नाराजगी। सासाराम में बाजार समिति परिसर में पंचायत चुनाव की हुई मतगणना। लखीसराय के बढ़िया प्रखंड में 9 पंचायतों में 29 नवंबर को हुए मतदान की गिनती। कड़ी सुरक्षा के बीच सिवान के 2 प्रखंडों में हुए चुनाव की मतगणना खत्म। औरंगाबाद के हसपुरा प्रखंड में 14 पंचायतों में डाले गए वोट की हुई काउंटिंग। गढ़वा में कई प्रखंडों में जंगली हाथियों का आतंक। ग्रामीणों को बिछाए बिजली के तार की चपेट में आने से हुई साथी हाथी की मौत पर भड़के हाथी। बेतिया में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद बवाल। अरवल में सड़क हादसे में 10 साल की बच्ची की मौत। भोजपुर के बड़हरा में कार की चपेट में आने से महिला की मौत, 5 महिला घायल। कैमूर में दुर्गावती में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। जमशेदपुर के सुनारी से लापता लक्ष्मी कुमारी साहू का सुराग नहीं। साहिबगंज के उधवा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में करीब 1.5 घंटे लिफ्ट में फंसी रही 2 नर्सें। लिफ्ट में नर्सों के फंसने से अस्पताल में हंगामा। 3 से 6 दिसंबर तक झारखंड में बारिश की आशंका। जम्मू के बरहट में शराबबंदी कानून के प्रति जागरूकता को लेकर नुक्कड़ नाटक। पटना विश्वविद्यालय में कैंटीन बंद होने से छात्रों की बढ़ी परेशानी। अरवल में स्टेडियम निर्माण में बाधा पहुंचाने के खिलाफ बुद्धिजीवियों का विचार मंच का धरना। दरभंगा स्टेशन पर रेलवे ने लगाया त्वरित जल प्रणाली का प्लांट। सासाराम में वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन। बाढ़ के मोकामा के टाल इलाके में जल जमाव के कारण पिछले 4 सालों से खेती नहीं। किसानों ने सदन में मुद्दा उठाने के लिए विधायक अरुण सिन्हा को दिया धन्यवाद। आईजीएसएम विक्रांत मंच ने लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी से की कही बात। कोयला चोरी पर जीरो टॉलरेंस की नीति।
घाटशिला में सुरधा माइंस के गेट को ग्रामीणों ने किया जाम। लीज नवीकरण नहीं होने से 2 साल से बंद है कंपनी। गोड्डा के ललमटिया में हाईवा मालिकों का ईसीएल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन। धनबाद के एग्रिया कुंड की सीईओ ने कुमार धुब्बी में दुकानदारों को 2 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। भागलपुर स्टेशन चौक पर एबीवीपी का मगध विश्वविद्यालय के कुलपति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। मुंगेर के तारापुर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। नवादा सदर अस्पताल में 27 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बीच टैबलेट का वितरण। पटना में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन जल्द। सिमडेगा में किरसई में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में डीसी ने सुनी लोगों की समस्या। साहिबगंज के मछुआरों से मारपीट और रंगदारी की मांग। कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी पर रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। मुंगेर में खाद की किल्लत से किसान परेशान। सिवान के जीरादेव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती को लेकर घर की साफ सफाई। पलामू में रेल को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने वाले 8 रेलकर्मी को धनबाद डीआरएम ने किया सम्मानित। देवघर के शंकरी पंचायत में कृषि पाठशाला का आयोजन। रांची में सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले का स्वागत समारोह। पाकुड़ सदर अस्पताल का डीसी ने किया निरीक्षण। जल्द शुरू होगी डायलिसिस सुविधा। बोकारो में प्रमंडल स्तरीय आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा। बाढ़ के मोकामा नगर परिषद के मोदनगाछी इलाके में धुएं से लोग परेशान। भागलपुर के लोकमानपुर गांव में कोसी नदी से हो रहा तेज कटाव। मधेपुरा के झालारी गांव में सरकार के निर्देशों के बाद भी फसलों के अवशेष जला रहे किसान। शेखपुरा में हर खेत में पानी पहुंचाने वाला पहला गांव बना भदौस। नवादा में खाद की किल्लत से किसान है परेशान। पूर्णिया जिले में भी किसानों को खाद मिलने में परेशानी। खगड़िया सिविल सर्जन ने 3 साल से बंद नशा मुक्ति केंद्र को फिर से कराया चालू। सरसा में 3 सालों से नशा मुक्ति केंद्र पर लटका है ताला। गोड्डा में रेलवे फाटक नहीं होने से चित्तरकोठी के ग्रामीणों को रेल ट्रैक करना पड़ता है पार। मोतिहारी में कोट स्टेशन के पास चलती मालगाड़ी से अलग हुए 2 डिब्बे। कोहरे के कारण पटना से गुजरने वाली 23 जोड़ी ट्रेनें 3 महीने के लिए रद्द। कटिहार में भी महानंदा कामाख्या और सियालदा एक्सप्रेस 3 महीने के लिए रद्द। बक्सर में रेलवे फाटक क्रॉस करने में लोगों की बड़ी लापरवाही। पलामू में रांची दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव। रोहतास में बेहतर शिक्षा को लेकर डीएम ने सभी सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर के साथ की मीटिंग। शेखपुरा के अररिया प्रखंड में उत्क्रमित मिडिल स्कूल में अब तक शुरू नहीं हो सकी है पढ़ाई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोप। गढ़वा के फुलवार गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। पलामू के बेतला नेशनल पार्क में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। बेतिया के चनपटिया नगर पंचायत की मुखिया पार्षद किरण देवी निर्विरोध निर्वाचित। बेतिया में आरजेडी सांसद सुनील कुमार के भाई ने पंचायत चुनाव में दर्ज की जीत। पूर्णिया के 22 प्रखंड में 25 साल के मुजताहिद बने मलहरिया पंचायत के मुखिया। दरभंगा में टीका लगाओ इनाम पाओ अभियान को लेकर बैठक। दरभंगा के कादिराबाद मोहल्ले में एक बंद घर में लगी आग। राघोपुर के दवा व्यवसाय के बेटे की हत्या के बाद परिजनों से पप्पू यादव ने की मुलाकात। दरभंगा में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। विश्व एड्स दिवस पर दरभंगा के अनुग्रह मिडिल स्कूल के छात्र छात्राओं ने चलाया जागरूकता अभियान। विश्व एड्स दिवस पर नवादा के सदर अस्पताल में सेमिनार का आयोजन। भभुआ में एड्स दिवस पर जागरूकता रैली। समस्तीपुर में तमाम जागरूकता अभियान के बावजूद बढ़ रहे एड्स की मरीज। विश्व एड्स दिवस पर पटना सिटी में जागरूकता शिविर का आयोजन। बोकारो में विश्व एड्स दिवस पर प्रभात फेरी और जागरूकता रैली। लखीसराय में विश्व एड्स दिवस पर सेमिनार और कार्यक्रम। भोजपुर में पिछले 11 महीने में मिले 158 एचआईवी संक्रमित। छपरा के गरखा में नर्तकियों के साथ दूल्हे के डांस का वीडियो वायरल। नियुक्ति की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना तीसरे दिन भी जारी।
मधुबनी नशा मुक्ति केंद्र को लेकर जागरूकता रथ को दिखाई गई हरी झंडी। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल के केयर इंडिया की टीम ने किया निरीक्षण। जमशेदपुर के बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में बिष्टुपुर पंप हाउस से जलापूर्ति शुरू। राज्य के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर का अस्तित्व खतरे में, पानी की टंकी के निर्माण पर सवाल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।